तो दोस्तों जहाँ तक पीएनसी की बात है, पिछले 5 साल में अगर मैं कहूँ ना जेई मेन की हिस्ट्री में, तो सबसे आसान पीएनसी क्वेश्चन आपसे पूछे गए 2025 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक एक करके सारे सॉल्व कर रहा हूँ जो भी पूछे गए जनवरी शिफ्ट के अंदर। और अगर किसी का हाथ तंग है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आज ही मास्टर कर डालो उसको। ठीक है, तो देखिए आपके पास 5 लेटर का वर्ड बनाना है और बोल रहा है मिडिल लेटर एम होना चाहिए और सारे लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब बीच में एम है तो इधर दो डालोगे इधर दो डालोगे, तो ये जो है एम से पीछे वाले होने चाहिए, ये आगे वाले होने चाहिए। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ए से लेके एल तक की सीरीज़। तो काउंट करके देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 हो गए। तो ये बचे मेरे पास 13, टोटल 26 होते हैं। तो आगे का आप छाट सकते हो 12C2 से और पीछे के छाट सकते हो 13C2 से। अरेंज नहीं करना है, ध्यान रखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंशन किया हुआ है। सो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 11 इंटू 6 66, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई दैट इज 13 इंटू 6 78। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे मेरे को 5 1 4 8 एंड अदर्स, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो यूनिट प्लेस पे इसमें 8 आएगा, तो यूनिट प्लेस 8 वाला एक ही ऑप्शन दे रखा था मेरे पास 5 1 4 8। अब ये सवाल देखो, इससे फर्ज कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्लास में इतनी बार किया हुआ तो बच्चों ने, डॉटर में 8 लेटर्स हैं, इनको आपस में अरेंज करना है। कोई भी वोवल्स, ऑल वोवल्स नेवर कम टुगेदर। तो ऑल वोवल्स की जब बात करें, टोटल में से आप वो वाले केस हटा दो, इसमें सारे वोवल साथ में आ जाएं। तो वोवल क्या क्या अपने पास, ए यू ई, इनको पकड़ के लूप बनाया, बचे कितने, डी जी एच टी आर। तो टोटल 6 यूनिट होगी, 6 फैक्टोरियल, तीनों वोवल आपस में हो जाते 3 फैक्टोरियल। तो फटाक से 6 फैक्टोरियल कॉमन लो, दैट इज़ 720। अंदर क्या बचा, 8 इंटू 7 56 माइनस ये 3 फैक्टोरियल 6। तो 720 इंटू 50 हो गया, तो 00 ये हो गया 36000, ये आंसर। अब ये सवाल देखो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट सम ऑफ डिजिट इज़ 15। अब ये बात तो तय है कि वो 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है मेरे को। तो आप तो सबसे पहले 3 डिजिट पकड़ो, ठीक है, जिनका सम मेरे पास 15 हो सके। तो सबसे पहले तो मैं 9 से केस बनाऊंगा, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ सिलेक्शन करते डिजिट्स का। अगर 9 ले लिया तो 9 तो पूरा कर ही चुके हो, 6 सम करना है मेरे को। तो 6 सम कैसे कैसे कर सकते हो, 0 6 एंड 1 5 एंड 2 4 एंड 3 3। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। काउंट करूँगा अभी, रुकता है इस पर। मान लो भी मैं 8 पे चला जाऊँ, ठीक है। अब बचा मेरे पास कितना, 7 बचा है। 7 कैसे कैसे कर सकते हो, 0 7 एंड 1 6 2 5 3 4, और 4 3 करोगे तो वही केस रिपीट हो जाएगा। ये 4 केस हो गए, काउंट कर लूँगा अभी। 7 पाया अपन, 7 के बाद मेरे पास कितना बचा सम 8 करने के लिए, तो 0 8 तो करूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब बचा मेरे पास 1 7 2 6 एंड 3 5 4 4। ठीक है, ये हो गया अपने पास 7 के सारे केसेस। अब अपन गए 6 पे। 6 पे जाने के बाद मेरे पास बचता है कितना, सम करने के लिए 9। तो 0 9 ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। 1 8 वो भी ऑलरेडी हो चुका है। 2 6 वो भी मैं 8 करना है मेरे को। टोटल सम कितना करना है, 6 के साथ 9 सम करना है। तो 0 9 ऑलरेडी हो चुका है, 1 8 ऑलरेडी हो चुका है। 9 करने के लिए मेरे पास सब बचेगा, अगला केस 3 6। ठीक है, 9 सम बनाना है। 3 6 भी ऑलरेडी मैं नहीं कर चुका हूँ, ये 3 6 हो गया। और ये बना सकता हूँ 4 5। ठीक है, इस तरह से केस बनाओ तो कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि 7 के साथ आपको वापस रिपीट नहीं करना है, 9 के साथ वापस केस नहीं बनाना है, कुछ नया ही करना है। तो 6 4 5। ठीक है, और अब 5 के साथ जाओगे तो मेरे पास बचा 10 करने के लिए मेरे पास एक ही केस बचता है 555। और बिना 5 के तो केस बनना ही नहीं है, 5 के साथ ये एक केस बन सकता है 5 5। ठीक है, 6 4 वाला केस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ 10 बनाने के लिए, तो और कोई केस, और 9 भी यूज़ नहीं करना है। 9 8 7 6 कुछ यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जॉस्टिवली वो सारे केस बना चुके हो। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर्स कितने बनेंगे, 212 का ध्यान रखना मेरे को। तो इसमें तो आप कोई भी ले लो केस, 0 हटा दो, 0 से शुरू करने वाले हटा दो, तो ये बचे मेरे पास कितने केस, 4। ठीक है ना, 6 माइनस 0 से शुरू होने वाले 4। इस केस में मेरे पास
भी अगेन 1 से शुरू होने वाले मेरे को हटाने पड़ेंगे। तो ये भी 4, इसमें कुछ भी कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल से 6 आ जाएगा। 3 ये इस पर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 डिजिट आइडेंटिकल आ गए तो 3 आ गए। तो इस केस में आंसर आ गया मेरे पास कितना, 4 4 8 14 और 3 17। 807 में भी वही 0 से 7 वाले हटाने, मेरे 0 से स्टार्ट होने वाले हटाने, तो 3 फैक्टोरियल माइनस 0 से वाले 2 केस। इसमें भी 1 से शुरू होने वाले हटाने पड़ेंगे, 4, इसमें कुछ भी करते रहो। 3 फैक्टोरियल से ये 6 हो गया, ये भी 3 फैक्टोरियल से 6 हो गया। तो 6 6 12 और 4 16 और 4 20 इसमें हो गए। 717 में मेरे पास अगेन 1 से शुरू होने वाले मेरे को हटाने पड़ेंगे। तो बेसिकली 7 से शुरू होने वाले ही कर सकते हो, तो ये 2 ही बनेंगे मेरे पास, 717 या 771। 7 to 6 में अगेन 6 हो जाएंगे, कुछ भी करो, ये भी 6 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 2 डिजिट आइडेंटिकल हो गए। अगेन यहाँ पे 3, ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, 6 2 8 और 14 और 3 17। यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल 3 आएंगे, ये 3 फैक्टोरियल से 6 और ये एक ही होगा, 10 ये हो गए। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 17 17 34 और 20, ये हो गया मेरे पास 34 और 20 54 64 टोटल आ गया मेरे पास। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 64। अब ये सवाल देखो, अपने पास डिजिट्स दे रखे हैं 0 से लेकर 7 तक, मतलब 8 डिजिट्स दे रखे हैं और 50,000 से बड़ा नंबर बनाना है। कंडीशन दे रही है कि फर्स्ट और लास्ट प्लेस का जो डिजिट है उसका सम 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो 50,000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो पहली बात तो ये है कि पहला प्लेस तो आप 5 से छोटा कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो मान लो केस 1 कि मैंने इसको 5 ही कर दिया, तो इस प्लेस को आप 4 तरीके से भर सकते हो, 0 1 2 3। ठीक है, तो मतलब ये दोनों प्लेस आपने भर दिए कितने तरीके से, 4 तरीके से, फर्स्ट एंड लास्ट। अब बचे बीच के 3 प्लेस, उसमें मैं क्या भर सकता हूँ, मेरे पास रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन जैसा कुछ बोला नहीं है, तो 8 डिजिट की पॉसिबिलिटी है, तो 8 × 8 × 8। ठीक है, 8 का क्यूब हो गया मेरे पास 512 × 4 हो जाएगा ये 2048। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ को माइनस कर रहा हूँ, वो कौन सा है, ये वाला नंबर 50,000। ये ध्यान रखना है, इसको मेरे को माइनस करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे 0 भरो और यहाँ पे भी तीनों पे तुम 0 ही भर दो, तो मेरे को 50,000 से तो बड़ा ही रखना है, तो ये कि केस माइनस करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले केस में मान लो आप ये 6 भरते हो यहाँ पे, तो लास्ट प्लेस में आपके पास 0 1 2 3 चॉइस ही रहेंगी, मतलब ये 2 प्लेस 3 तरीके से, बीच वाले आप कैसे भी भरो, 8 × 8 × 8। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर आपने 7 भर दिया, तो लास्ट प्लेस पे आपके पास चॉइस कितनी रहेंगी, 0 और 1, 2 ही चॉइस रहेंगी, बाकी 3 प्लेस आप कैसे भी भरो। तो ये मेरे पास कितना हो गया, इन दोनों को सम कर दूँ, 5 1 2 कॉमन निकाल लिया, 3 + 2 5 हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास 2560। ठीक है, 2560 और उसमें मेरे को 2047 ऐड कर देना है, तो 70644607 ये मेरा आंसर हो जाएगा। काफ़ी कॉमन मेथड है, रैंकिंग ऑफ वर्ड से रिलेटेड आता है। इन जनरल हमसे रैंक पूछी जाती है, इसके अंदर ऑलरेडी आपको रैंक दे रहा है कि वर्ड पता करना है मेरे को, सारे लेटर डिफरेंट है, इनको आपस में अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले लिख लिया जाता है इन सवालों में, तो दैट विल बी AKNPQRSTU। तो ये हो गया अपने पास। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला आएंगे, ठीक है ना, फिर के से, फिर एन से, और हर बार कितने आएंगे, 5 लेटर्स को आपस में अरेंज करोगे, 120 120 120। तो यहाँ तक का मामला फिक्स हो गया। फिर पी में आओगे, सीधा 120 काउंट कर दोगे तो बाहर निकल जाओगे, अपने को 440 पे रहना ना, तो पी के अंदर ही देखना है, तो पी तो फिक्स हो गया। सो पी के बाद किसका नंबर आएगा, ए का, ये कितना हो गया मेरे पास 24। फिर किसका नंबर आएगा, पी तो फिक्स कर चुके हो, के का, ये भी कितना हो गया मेरे पास 24, ये ध्यान रखना कितना हो गया 360 हो चुका है ये। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 24। और फिर किसका नंबर आएगा मेरे पास, ए के एन का, ये भी 24, 4 फैक्टोरियल से 4 लेटर को आपस में अरेंज करोगे, तो ये हो गया मेरे पास 72 360, दैट इज़ 432। ठीक है, अब इसका मतलब जो नेक्स्ट बनेगा वहाँ से ही मेरी सीरीज चालू हो जाएगी। सो पी आर,
इसके अंदर मेरे को देखना है, ठीक है। तो PRA ये कितने हो गए मेरे पास, 3 लेटर को अरेंज करूँगा तो 3 फैक्टोरियल से 6, 438 तक आ चुके हो। तो इसका मतलब अपना आंसर आने ही वाला है बस। सो PRA ए की जगह इसका नंबर आएगा अब K का, ठीक है। इसके 438 तक पहुँच चुके हो, ठीक है। इसके बाद मेरे पास अगला लेटर क्या आएगा, ए के बाद 6 पूरे हो 438, तो के अंदर ही देखना है ए। फिर इसके बाद आएगा मेरे पास ए जा चुका है, के जा चुका है, दैट विल बी NU, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ए के आ गया, जस्ट इससे नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास UN, ये हो जाएगा मेरा 440 प्लेस पे। तो मेरा आंसर क्या होगा, वर्ड क्या होगा वो PRKAUN, दिस इज़ अवर आंसर। अब देखिए सवाल के अपने पास 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। इसमें से कम 5 बंदे छांटने हैं, इसमें कम से कम 3 बंदे छांटने हैं, और टोटल मेरे पास सिलेक्शन करना है 8 का। एंड ग्रुप ए में क्या है 7 बॉयज़ 3 गर्ल्स, और ग्रुप बी में क्या है 6 बॉयज़ 5 गर्ल्स, टोटल 11 बंदे हैं, इसमें टोटल 10 बंदे हैं। और ये बोला गया इन टोटल मेरे को जो 4 बंदे छांटने हैं ना, इसमें 4 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल्स होनी चाहिए, टोटल 8 का जो सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सिंपल सवाल है, सिलेक्शन कैसे करोगे आप, इससे करते जाओ। टोटल 5 करने ना, तो मान लो मैं इसमें 3 गर्ल्स और 2 बॉयज़ कर लेता हूँ, तो 5 बंदे छांट चुके, बाकी 3 यहाँ से उठाने हैं। तो 4 गर्ल करनी, तो यहाँ से कितनी गर्ल्स जाएगी मेरे पास, 1 गर्ल और 2 बॉयज़, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने 2 गर्ल्स की, तो यहाँ से आपको 3 बॉयज़ छांटने पड़ेंगे, तो यहाँ से 2 गर्ल लोगे ताकि 4 गर्ल पूरी हो जाएं, और 1 बॉय आएगा यहाँ से, ठीक है। और या फिर यहाँ से आपने 1 गर्ल ली और कितने बॉयज़ लिए, 4 बॉयज़ ले लिए, तो यहाँ से आप कितनी गर्ल्स लोगे, 3 गर्ल्स लोगे, और बॉयज़ हो जाएंगे 0, ठीक है। और चारों बॉयज़ यहाँ से छांट लोगे अगर, तो चारों गर्ल्स यहाँ से छांटनी पड़ेंगी, 0 गर्ल्स और 5 बॉयज़, पाँचों बॉयज़ अगर, तो 5 बॉयज़ मेरे को ऐसे छांटने ही नहीं है, तो यही 3 केस बनेंगे बस। तो काउंट कर लो, 3 बॉयज़, 3 गर्ल्स लेनी है, तो 3C3 इंटू 7C2 से वहाँ से 2 बॉयज़, इंटू 5C1 से 1 गर्ल, इंटू 6C2 से 2 बॉयज़। ये ए के सिलेक्शन, ये बी के सिलेक्शन। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1 इंटू 21, ये हो गया 62 15 गुना 5 75, 21 इंटू 75, ठीक है। काउंट कर लूँगा बाद में, एक बार सारा कलेक्शन कर लेते हैं अपन। 3C2 से 2 गर्ल्स, फिर 7C3 से 3 बॉयज़, इंटू 5C2 से 2 गर्ल्स, फिर 6C1 से 1 बॉय। तो 5C2 10 इंटू 60 हो गया, ये इंटू 3 मेरे पास 180 हो गया, और ये होता 35 7C3 की वैल्यू, तो 35 इंटू 180। लास्ट केस, 1 गर्ल 3C1, 4 बॉयज़ 7C4, फिर 3 गर्ल्स 5C3 और 0 बॉयज़ 6C0, तो ये तो 1 ही होगा। सो ये कितना हो मेरे पास 35 अगेन, ये हो गया मेरे पास कितना 5C3 10, तो दिस इज 30 इंटू 35, ओके। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये बेसिकली मेरे पास कितना हो गया, ये 35 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, इंटू 210, दोनों को ऐड कर लिया, प्लस पीछे क्या चल रहा है 21 इंटू 75, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कॉमन वॉमन खींचते हैं ताकि प्रोडक्ट कुछ आसान हो। 21 मैंने पूरा ही कॉमन खींच लिया, और एक 5 भी कॉमन खींच लेता हूँ, तो ये कितना बचा मेरे पास 10 इंटू 7 70, वहाँ से कितना बचा ये 15 इंटू 5 75, 15 बचा मेरे पास, तो दैट इज़ 105 इंटू 85, मल्टीप्लाई कर दो 8, 85 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 8 5 40 55 25 425, 4 कैरी, और ये कितना हो गया मेरे पास 85 एंड 4 89, 8925 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, जो कि मेरे को बनाना है मैथ्स वर्ड के लेटर्स का यूज़ करके। और कंडीशन ये रखी, किसी भी लेटर को अगर आप यूज़ करोगे तो वो लेटर कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए, ठीक है।
तो अब सारा केस बनेगा किस पे कि आप कितने लेटर यूज़ करने वाले हो, और जिसको भी यूज़ करोगे उसको कम से कम 2 बार यूज़ करना है। तो अगर मैं पहला केस बनाऊँ कि आप एक ही लेटर यूज़ करोगे तो आपके पास 5 लेटर है, 5C1 में से एक लेटर छाटा, और वही लेटर 6 बार रिपीट करोगे तो वर्ड एक ही बनेगा, एम 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 एम, कोई अरेंजमेंट होना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा केस 2 लेटर चूज़ किए मैंने 5C2 से। ठीक है। अब मानो 2 लेटर आपने क्या लिए, एम और ए, तो इनको ही रिपीट करना आपको। तो एक लेटर को मैं या तो 2 बार, दूसरे वाले को 4 बार रिपीट करूँगा। ठीक है। या फिर दोनों को 3-3 बार रिपीट करूँगा। तो वर्ड बना रहा हूँ, तो 2 और 4 वाले केस में आपके पास 2 चॉइस है, या तो एम को 2 बार लो या फिर ए को 2 बार लो। तो 2 तरीके से डिसाइड किया कि एम या एम एस किसको 2 बार लेना है। डिसाइड होने के बाद अरेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 3-3। तो एक ही चॉइस है करने, 3 एम और 3 ए, तो अरेंजमेंट जितने आइडेंटिकल उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। सो बेसिकली ये मेरे पास कितना हो गया, ये तो हो गया 5, ये आ जाएगा मेरे पास 15, 62 इज बेसिकली 30 और 63 20 होता है, तो 50 × 10 दैट विल बी इक्वल टू 500। तीसरा केस, मान लो आपने 3 लेटर यूज़ किए, 5C3 से मैंने छाटे, और हर एक लेटर को 2 बार यूज़ करना है। जैसे कि आपने MAT को यूज़ किया, तो ऑब्वियसली बात है आपको 2 2 2 तीनों को 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ही तरीका है सिलेक्शन का तो अपने पास। सो अरेंज करके वर्ड बनाओ, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जितने आइडेंटिकल लेटर उससे डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया, 5C3 10, 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 90। तो 900 हो गए मेरे पास ये। ठीक है। और 4 लेटर का यूज़ करोगे और हर एक लेटर कम से कम 2 बार यूज़ करना है, तो बाहर चला जाएगा मामला। तो यही इन्हीं को सम कर दो तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, दैट इज़ 1405। अब ये सवाल देखो कि अपने पास 5 बॉयज़ है 4 गर्ल्स हैं, बैठाना है, या तो सारे बॉयज़ साथ में बैठेंगे या कोई भी 2 बॉयज़ साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब सारे बॉयज़ सेपरेटेड रहेंगे। तो इसका मतलब दोनों केस के आपस में एक्सक्लूसिव हैं। तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग काउंट करके ऐड कर दोगे, तो सारे बॉयज़ साथ में, तो साथ वाला केस का मतलब 5 बॉयज़ को अपन क्या बांध लेंगे, एक स्ट्रिंग के अंदर, और 4 गर्ल्स। सो 5 बॉयज़ एक स्ट्रिंग के अंदर और 4 अपनी अलग से गर्ल्स। तो टोटल यूनिट कितनी होगी भाई साहब, 5 फैक्टोरियल, और ये 5 बॉयज़ आपस में तो घूम ही सकते हैं। 5 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल हो गया मेरे पास ये कितना, 120 × 120 1400। और कोई भी 2 बंदा साथ में नहीं, मतलब सारे बॉयज़ सेपरेटेड, मतलब गर्ल्स को पहले बैठा दो और उनके गैप्स में बॉयज़ को डाल दो। गर्ल्स बैठ गई 4 फैक्टोरियल से, गैप अपने पास 5 ही है, तो इन 5 को गैप में आप बॉयज़ को डालो, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास, 120 × 24। ठीक है। तो कितना हो गया मेरे पास, 0 24 दूनी 48, 4 कैरी 24 और 4 28। कितना हो गया भाई साहब, ये 8 8 और 4 12, 4 2 6 7 17280, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल देखो, पी विद द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, उनका डिजिट्स का सम कितना करना है मेरे को, 11, और बनाना है सिर्फ कैसे, 1 2 3 से ही। तो ऐसे सवालों में अपने को केस बनाने हैं, तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाऊंगा। तो आप सोचोगे 3 को मैक्सिमम कितनी बार यूज़ कर सकते हो, 4 बार तो नहीं कर सकते, है ना। फिर 7 डिजिट नंबर है तो 60 डिजिट लेने मेरे को, तो 3 को अगर तुम 2 बार ले लोगे तो बच्चे मेरे पास 5 डिजिट, तो सबको 1 1 लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये एक लीस्ट केस है मेरे पास, क्योंकि 3 को 3 बार ले लोगे तो फिर 2 लेने के बाद 7 डिजिट बनेगा ही नहीं। तो एक केस तो ये हो गया। अगर मैं 3 को एक ही बार लूँ तो खाली 1 से तो बनेगा नहीं, तो 2 तो लेना ही पड़ेगा। 3 2 5, बचे कितने मेरे पास, 5 डिजिट। 5 1 ले लोगे तब भी नहीं होगा, तो 1 और 2 लेना पड़ेगा, और 1 1, ये हो गया मेरे पास 4 3 7 और 4 11, यस ये हो गया। 3 को एक बार लेके यही केस बनेगा, 2 केस हो गए। तीसरा केस, 3 तो अब ख़त्म हो चुका अपने पास, अब 3 को ना लूँ तो 2 को 2 बार तो लेना ही पड़ेगा। अब बचे मेरे पास 5, तो ये 5 4 9 ही बचता है सम, फिर से 2 ले लो, 6 हो गया। 4 1 कर दोगे तो 6 और 4 10 ही होगा, 1 और 2 लेना पड़ेगा, तो फिर 3 कर दूंगा। तो यही 3 केस बनेंगे, है ना। तो 2 इससे ज़्यादा कम कर ही नहीं सकते अपन, और इससे ज़्यादा ले नहीं सकते। तो इस केस में टोटल कितने बनेंगे मेरे पास, 7 डिजिट है, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 7C2 दैट इज़ 21, ये हो गया अपने पास 7 फैक्टोरियल, जितने आइडेंटिकल उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, 7 बाहर निकाल लो, 7 × 6C2 हो रहा है मेरे पास, दैट इज़ 15, 7 × 6 फैक्टोरियल कर देना, 6C2 बन जाएगा,
और ये हो गया अपने पास 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7C3 दैट इज़ 35। ठीक है, थोड़ा याद हो जाता है, 62, 63, 7C3, 9C4, 126 होता है, तो ये प्रैक्टिस करते रहते हो तुम तो याद हो ही जाता है। ये हो गया मेरे पास 105, टोटल मार्क कितना हुआ मेरे पास 140, 20, तो 161 मेरा आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी आई है 2025 में पीएनसी। अब देखिए प्रॉब्लम, 3 गर्ल्स है 4 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 2 बॉयज़ है B1 B2, और कह रहा था सारी गर्ल्स साथ में खड़ी होंगी और सारे बॉयज़ भी साथ में खड़े होंगे भाई, लेकिन ये जो B1 B2 है ना, ये एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली सारे बॉयज़ साथ में तो इनका एक यूनिट बना लूँगा, सारी गर्ल्स साथ में इनका एक यूनिट बना लूँगा, ठीक है, 2 यूनिट हो गई, तीनों गर्ल्स साथ में, चारों बॉयज़ साथ में। अब इनके जब अरेंजमेंट करूँगा ना आपस में तब ध्यान रख लेंगे। तो 2 यूनिट का आपस में अरेंज किया, 2 फैक्टोरियल, दोनों तीनों गर्ल्स आपस में 3 फैक्टोरियल। अब बॉयज़ के अरेंजमेंट करनी है अपने को। अब बॉयज़ का अरेंजमेंट देखो, अगर आप सीधा टपाक से क्या कर दो 4 फैक्टोरियल, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपने क्या किया B1 B2 के जो साथ वाले केस है ना वो भी इंक्लूड कर लिए, पर वो चाहिए नहीं थे, वो मैं केस हटा देता हूँ। तो वो कैसे कैसे हटाओगे, इन चारों के अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें B1 B2 साथ में है, तो B3 B4 अलग से है, तो 3 यूनिट अरेंज हुई 3 फैक्टोरियल, दोनों भाई आपस में 2 फैक्टोरियल। तो यही आंसर हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया 24, ये हो गया 6 2 12, तो 12 इंटू 12 हो गया मेरे पास 144। फर्जी क्वेश्चन, ईजी।